अगर एलजीबीटी राइट्स जो हैं, गेज के राइट्स जो हैं वो दे दें हम ह्यूमन राइट्स के तहत, और आपके एथिस्ट के तहत के ह्यूमन राइट्स को सब राइट्स मिल जाएं, तो हमारी सोशल स्ट्रक्चर जो है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो तो बर्बाद हो जाएगा। फैमिलीज आपको किसने कहा कि टूटना शुरू फैमिली हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बर्बाद है? वैसे मुझे एक बात बताएं, हाँ आप कह रहे हो कि एलजीबीटी क्यू को अगर हम राइट्स दे दें तो फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। हाँ हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली आप यही बात कहना चाह रहे हो। नहीं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं वैसे इसके पॉइंट मैं से। सिर्फ आपकी पोजीशन को स्टील मैन करना चाह रहा हूं। आप एग्जैक्टली ये मानते हैं कि फर्ज करें एलजीबीटी क्यू के एलजीबीटी क्यू को अगर राइट्स मिल गए तो जो जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो सोशल फैब्रिक है, वो तबाह हो जाएगी। हो सकता है, अभी हो भी हो रहा है, सकता जैसे है या आप अमेरिका में। मानते हैं? जो ऐसे राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के, वो फैमिली स्ट्रक्चर को जैसे तबाह कर रहे हैं, गर्ल फ्रेंड और आपस में ऐसे हो रहे हैं, बास्टर्ड बंदे काफी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और उनका तो यार फैमिली बास्टर्ड लिंक्स तो कहीं पाकिस्तान कहीं में से भी पैदा होते हैं भाई। कहीं से। कौन है बास्टर्ड? खैर चलें चलें, एक बात करते हैं। एक सिंपल सी, इमरान खान की बेटी नहीं, सॉरी क्या? टू से वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इमरान खान की इलिजिटमेट बेटी नहीं है एक? मुझे नहीं पता इन बातों का। तो मैं उससे इन बातों में नहीं पहुंचता। पाकिस्तान की मैं इखलाकी जनरल सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? ओवरव्यू और फैक्ट्स पे, नहीं, ओवरव्यू और फैक्ट्स पे आप देख लें। इमरान खान की बेटी टीरियन खान आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुई, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं उसे बास्टर्ड कहूंगा भी नहीं, ठीक है। आपने वर्ड यूज किया था इसलिए मैंने वो यूज किया, ठीक है। वैसे मेरा उसको ये कहने का मकसद नहीं है, मगर पाकिस्तान की फैब्रिक पे क्या फर्क पड़ा? नहीं ना, एक पर्सनल, आप एक पर्सनल चले उस पे ठीक है, ले रहे हम हैं, जरा ठीक है, पहले सिंगल पहले जरा बंदे पे ले रहे हैं। एलजीबीटी क्यू वाला मसला खत्म कर लेते हैं, फिर इमरान खान की तरफ आ जाएंगे। पहले जरा एलजीबीटी क्यू वाला कर लेते हैं। आप कहते हैं कि अगर एलजीबीटी क्यू को सोसाइटी में खुला फिरने की इजाजत दे आवाज। दी जाए तो सोसाइटी हेलो, तबाह हो जाएगी। मेरा नेट का आवाज मसला है। मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही मेरी आवाज? ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो चलें शफीक साहब, आप दोबारा ट्राई कर लें एक दफा, अगर आप ड्रॉप हो गए हैं तो एक दफा दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं, ये शफीक साहब होंगे तो तब भी मजा आएगा, जरा कोशिश दोबारा करें आने की। यार ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये समझ नहीं, ये कहते हैं एलजीबीटी क्यू वाले अगर सोसाइटी में मौजूद होंगे तो सोसाइटी की फैब्रिक तबाह हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में ना एलजीबीटी क्यू से ज्यादा बड़ा मसला एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? आपकी हर मस्जिद में मौलवी चाइल्ड अब्यूजर बैठा है, ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि सोसाइटी एलजीबीटी क्यू वाले तबाह करते हैं, तो आई एम सॉरी टू से वो नहीं करते। वो बच्चों के रेप नहीं करते। होमोसेक्सुअल्स जो है ना, वो बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स जो है ना, जो होते हैं, वो बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते। चाइल्ड मोलेस्टर बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और हर मस्जिद में चाइल्ड मोलेस्टर बैठे हैं, हर मदरसे में चाइल्ड मोलेस्टर बैठे हैं, हर गली में पाकिस्तान की चाइल्ड मोलेस्टर बैठे हैं। नहीं, तो उसमें तो उसमें मैं ये मेरी उस बात सुन हेलो। लेना यार अभी। जी जी। हर मोहल्ले मोहल्ले गली में चाइल्ड मोलेस्टर बैठे हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि एलजीबीटीक्यू वाले बड़ा खतरा है, तो मेरे ख्याल में तो आपकी सोसाइटी तो मौलवियों के साथ अभी तक सरवाइव कर ली है, बेयरली, बल्कि तबाह तो हो चुकी है। तो आप उस बात को रो रहे हैं जो कि आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी सोसाइटी उनकी सोसाइटियों से ज्यादा तबाह है, क्योंकि मौलवी रोज बच्चों के रेप करते हैं, रोज मार देते हैं, रोज कत्ल, जैनब जैसी बच्चियां, जैनब फरिश्ता, पता नहीं कितनी बच्चियां रोज आता है अखबारों में। अभी बाप ने अपनी बेटी मार के, रेप करने के बाद मार के मेट्रो स्टेशन इस्लामाबाद में फेंक दी, ठीक है। अभी एक पिछले दिनों वीडियो आई कि बहन भाई से प्रेग्नेंट हुई है, सही है। बाप ने बेटी को प्रेग्नेंट करके अबॉर्शन करा रहा था उसका, ठीक है। बेटी पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि मेरे बाप मेरा रेप करता, चाचा रेप करता, तीन चाचा मिलके भांजी का रेप कर रहे थे, तीन भाई मिलके 6 साल से बहन को जंजीर डाली हुई थी पांव में, 6 साल से जेनी माजूर बहन का रेप कर रहे थे। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और आप ये कहते हैं कि वेस्ट की सोसाइटी हमसे ज्यादा तबाह है। चलें, आपके पास तो एलजीबीटी क्यू मैं नहीं है ना, मैं राइट्स सिर्फ ही नहीं है ये एलजीबीटी कर रहा क्यू हूँ कि के, और हमारे अगर हमारे अगर आप दे पाकिस्तान भी में, देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में शरई कानून बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर शरई कानून हो, प्रॉपर सजा हो, पनिशमेंट हो, तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो शरी ये कानून के ना के मुताबिक बराबर रहेगा। आप, शरी तो कानून के मुताबिक आप एक बाप बेटी का रेप करता है, उसे सजा कैसे देंगे? जैसे रिसेंट पिछली हुकूमत में, अफगानिस्तान की हुकूमत में, जो तालिबान की हुकूमत थी, उसमें ऐसा यहाँ तक के
अगर आप कोई चीज ऐसे खुलेआम भी छोड़ दो तो वो आपकी मैं चीज कोई खुलेआम नहीं की बात नहीं उठाएगा। कर रहा, खुलेआम की बात नहीं कर रहा, आप कहीं और जा रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि एक बाप अगर बेटी को का रेप कर रहा है, शरीयत के मुताबिक उसको सजा कैसे देंगे? वो तो आप शरी लॉ वालों से पूछेंगे, हम उनसे तो पूछेंगे। शरी लॉ क्या कहता है? बेटी 4 गवाह लेके आएगी। उनसे बाप उनको उसका भाई बंद कभी नहीं दरवाजे के छोड़ना। पीछे रेप ठीक है। कर रहा है। बाप उसका बंद उनको दरवाजे के पीछे रेप कर रहा है। आप कह रहे हो कि शरीयत में हल है बेटियों को बापों के रेप से बचाने के लिए। बाप उसका बंद दरवाजे के पीछे रेप कर रहा है, 4 बंदे कौन से बाहर से आके देख रहे हैं? उसका खौफ खत्म हो गया ना, लॉ से खौफ खत्म हो गया तभी वो नहीं नहीं, कर रहा है, लॉ से कानून कैसे? क्या मैं है हमारा। आपसे ये अभी पूछ रहा अभी हूँ कि अभी इस्लामी। अभी एक सवाल, एक एक मैं बात कर लूँ ना, आपने बात की तो थोड़ा मैं भी आप कंट्रीब्यूट कर लूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के लॉ की हालत देखें, ठीक है। अ, मेरे गांव के बंदे हैं, ठीक है। 16 साल से केस चल रहा है, और जो फर्स्ट खून हुआ था, कत्ल हुआ था, उसका केस चल रहा है, और उसके पीछे 4 खून और होते। अगर उसी लॉ पे, अगर फर्स्ट ही केस पे अगर उनको सजाएं हो जाती, ठीक है, या उनको पनिशमेंट प्रॉपर हो जाती, तो क्या वो उनके फर्दर इंसिडेंट होते? नहीं होते। तो मेरा ये कहना है कि अगर शरीय लॉ होता तो हमारी प्रॉपर पनिशमेंट होती, और हमें पाकिस्तान को एज अगर हम उनको कहते हैं कि एज अ मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम लॉ भी होना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, और बिल्कुल होना चाहिए जो मगर हम मैं तो उन। आपसे ये बात कर रहा था, हम्म। मैं तो आपसे ये बात कर रहा था कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक बाप बेटी का रेप कर रहा है, उसको सजा कैसे देंगे? क्योंकि 4 गवाह तो मिलेंगे नहीं। 4 गवाह तो नहीं मिलेंगे ना भाई, कैसे मिलेंगे? 4 गवाह कौन से देखेंगे? और 4 गवाह भी ऐसे चाहिए इस्लामी शरीयत के मुताबिक, आइमा कराम के मुताबिक, चारों इमामों के मुताबिक, मुफ्तियान करीम के मुताबिक कैसे चाहिए कि जिन्होंने सुरमा से इस तरह सलाई में जाता है ना, उस तरह पेनिट्रेशन देखी हो। अब कोई बाप अपनी बेटी की इस तरह की पेनिट्रेशन कर रहा है, 4 बंदे कौन से आएंगे? पड़ोसी दीवारों से अगर झांक रहे होंगे तो पड़ोसी दीवारों से झांक के सहन में कूद के अंदर आके देखेंगे, तो तब भी पता चलेगा कि बाप बेटी का इस तरह का रेप कर रहा है। और जब तक इस तरह का रेप साबित नहीं होता, तब तक तो आप इस्लाम के मुताबिक सजा ही नहीं दे सकते। और इस्लाम के मुताबिक तो आप मुझे बताएं, अभी अफगानिस्तान में इस्लाम नाफिज हो गया, औरत जो है वो बगैर महरम के बाहर नहीं निकल सकती। अब मुझे बताएं, वो बेटी 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, बगैर बाप के कैसे अदालत में जाके काजी को बताएगी कि मेरा बाप इतने ऐसे से मेरा रेप कर रहा है? मुझे बताएं। तो आप कह रहे हैं इस्लाम में इस चीजों का हल है? इस्लाम में तो भाई इन चीजों का हल की सोच भी नहीं है। पॉसिबिलिटी की तो बात नहीं हम करते, सोच भी नहीं है। इस्लाम तो कंसिडर ही नहीं कर रहा इस बात। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।